आज हम घर्षण बल के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में इसको फ्रिक्शन कहा जाता है कि दो वस्तुएं हैं और उनके मध्य लगने वाले अदृश्य बल को, यानी गति के विरोध करने वाले बल को, घर्षण बल जो होता है वो गति का विरोध करता है। जैसे कोई टेबल रखा हुआ फर्श के ऊपर और टेबल को आगे खींचा जा रहा है, तो फर्श और टेबल के मध्य में एक अदृश्य बल लगता है जो उसकी गति का विरोध करता है। तो काफ़ी बल लगा के आगे खींचा जाता है। तो इसे कहते हैं दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के मध्य आपेक्षिक गति के विरोध करने वाले अदृश्य बल, यानी दिखाई नहीं देता है, अदृश्य बल है लेकिन बल लग रहा है। टेबल को आगे की ओर बल लगाया जा रहा है तो विपरीत दिशा में बल लगता ही लगता है जो फर्श के और टेबल के मध्य में लगता है। अन्यथा आपने टेबल को खींचा और टेबल साथ साथ चल पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो दो वस्तुओं की संपर्क सतहों के मध्य विरोध करने वाले अदृश्य बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। और विशेष तौर पे दो प्रकार का होता है। एक अन्य प्रकार भी अध्ययन करेंगे। एक होता है स्थैतिक घर्षण, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है गतिक फ्रिक्शन, इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो गति का विरोध करने वाले अदृश्य बल को घर्षण बल कहा जाता है। टेबल पर आगे की ओर बल लगा रहे हैं तो विपरीत दिशा में एक बल लगते ही लगता है। टेबल को फर्श के ऊपर रखा गया है तो फर्श और टेबल के मध्य में जो अदृश्य बल लगता है जो गति का विरोध करता है, उस विरोध करने वाले अदृश्य बल को घर्षण कहा जाता है या घर्षण बल कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। तो मुख्यतः पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल। किसी वस्तु के गति प्रारंभ करने से पूर्व, जैसे टेबल पड़ा हुआ है उस पर बल लगाया जा रहा है, आगे की तरफ खींचा जा रहा है, तो वो टेबल आगे की तरफ चलने ही वाला है, चला नहीं है, चलने ही वाला है। इतना बल लगा रहे हैं कि टेबल चलने ही वाला है, चला नहीं है, गति प्रारंभ नहीं की है। तो गति प्रारंभ करने से पूर्व लगने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। तो बल लगा रहे टेबल के ऊपर, तो घर्षण बल के कारण वो उसके अंदर फर्श और टेबल के मध्य में अदृश्य बल कार्य करता है, तो काफी बल के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो गति प्रारंभ करने से पूर्व लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहा जाता है। जैसे ये टेबल रखा हुआ है या कोई वस्तु रखा हुआ है, ये फर्श है ना, धरातल का। अब इसके ऊपर बल लगाया जा रहा है आगे की तरफ, तो विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। कौन सा? स्थैतिक घर्षण बल। स्टैटिक कहते हैं इसलिए Fs लिखा। ये प्रतिक्रिया बल कहलाता है और विपरीत दिशा में लगता है भार जो पृथ्वी की ओर होता है। तो ये बल है तो ये घर्षण बल है। बल आगे की दिशा में होता है, विपरीत दिशा में घर्षण बल प्रतिक्रिया और भार के रूप में। भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg पढ़ चुके हो। गुरुत्वाकर्षण है तो पृथ्वी की ओर जाएगा। और स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। वस्तु पर बल लगाया जा रहा है टेबल के ऊपर, टेबल अब खिसकने वाला है, चलने ही वाला है, गति प्रारंभ करने ही वाला है, तो अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है। अब ये जो स्थैतिक घर्षण होता है ये और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो Fs अधिकतम समानुपाती R और समानुपाती हटेगा तो आएगा μSR। ये U नहीं है, इसको म्यू बोला जाता है, μSR। S का मतलब स्टैटिक के रूप में सिंबल है। R कहलाता है प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया पढ़ी है, और μS बराबर कहलाएगा स्थैतिक घर्षण गुणांक। स्थैतिक घर्षण तो स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाएगा। तो Fs बराबर सूत्र याद रखना, Fs बराबर μSR। दूसरा होता है गतिक घर्षण, इंग्लिश में कहते हैं इसको काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी वस्तु के गति प्रारंभ करने की पहले क्या पड़ा? गति प्रारंभ करने से पूर्व। अब वस्तु गति प्रारंभ कर चुका है तो गति प्रारंभ करने के पश्चात लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहा जाता है। टेबल पर बल लगा रहे, टेबल चल पड़ा है, खींच रहे, तो गति प्रारंभ कर चुका है लेकिन घर्षण बल तो लगता रहेगा, अदृश्य बल। तो गति प्रारंभ करने के पश्चात लगने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहा जाता है। जैसे इस प्रकार की स्थिति है, बल लगा रहे हैं और यह गतिक घर्षण, वस्तु गति प्रारंभ कर चुका है, यह प्रतिक्रिया और यह भार के रूप में। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती पूर्व, F के समानुपाती R, F के बराबर आ जाएगा म्यू के R, ये म्यू कहलाता है। इस प्रकार से लिखा जाता है, U नहीं है, म्यू है, और ये गुणांक कहलाता है। काइनेटिक है तो गतिक घर्षण गुणांक कहलाएगा। और R कहलाएगा प्रतिक्रिया बल।
तो दो घर्षण के बारे में पढ़ा, यानी गति के विरोध करने वाले अदृश्य बल को क्या कहा जाता है? घर्षण बल। स्थैतिक और गतिक के रूप में। गति प्रारंभ करने से पूर्व, गति प्रारंभ करने के पश्चात। सिंपल सी परिभाषा, सिंपल सा सूत्र। गति का विरोध करने वाला अदृश्य बल घर्षण बल। स्थैतिक और गतिक। स्थिति का मतलब गति प्रारंभ करने से पूर्व, गति का मतलब गति प्रारंभ करने के पश्चात, और अधिकतम मान को कहलाता है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को सीमांत घर्षण भी कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सूत्र आगे Fs बराबर μs, तो यहाँ पर K लगाना है, F के बराबर म्यू के आर। तो घर्षण बल दो प्रकार हो गए इसके, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। गति प्रारंभ करने से पूर्व और गति प्रारंभ करने के पश्चात। सूत्र याद रखना, Fs बराबर μs, F के बराबर म्यू के आर के रूप में।